नमस्कार जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्री मालवा एकेडमी पर। तो दोस्तों हम यहाँ पर पढ़ रहे थे क्या, सांख्यिकी हम यहाँ पर पढ़ रहे थे, है ना, स्टैटिस्टिक्स हम पढ़ रहे थे यहाँ पर। तो इसमें कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। मतलब मैंने अब अपन ने माध्य और माध्यिका हमने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया था। हमको क्या क्या यहाँ पर पढ़ना है ये हमने देखा था थोड़ा। देखो हमको यहाँ पर पढ़ना है, एक तो क्या मीन पढ़ना है ना। एक हमको यहाँ पर क्या मीडियन पढ़ना है, ठीक है, मीन पढ़ना है, मीडियन पढ़ना है। उसके बावजूद अगर बात करें तो मीन मीडियन के बाद में हमको पढ़ना है क्या, अगर हम बात करें मीन मीडियन के बाद में हमको क्या बहुलक पढ़ना है, रेंज पढ़ना, मतलब सारी चीजें हमको यहाँ पर पढ़ना है। तो फिलहाल कंडीशन में हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, माध्य हम पढ़ चुके हैं, माध्य का मीडियन हमारा भी यहाँ पर ऑलरेडी चल रहा है ना। साथ साथ बहुलक और रेंज भी हम यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो हमने करीबन यहाँ पर 16 क्वेश्चन हम यहाँ पर कर चुके थे, है ना। 16 क्वेश्चन हमने यहाँ पर कर लिए थे। अब अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। लेकिन 17 पढ़ने से पहले ये फॉर्मूला आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है माध्यिका, कहाँ पर काम आएगा, किस वाले क्वेश्चन में काम आने वाला है वो हम आगे समझेंगे, ठीक है। तो माध्यिका मीडियन के लिए एक फॉर्मूला यहाँ पर होता है जिसमें रहेगा क्या, L1, है ना, L1 प्लस यहाँ पर L2 माइनस L1 अपॉन में क्या रहेगा F, और ब्रैकेट यहाँ पर क्या होगा n/2 माइनस क्या होगा यहाँ पर ये C होगा, है ना। तो ये फॉर्मूला है, ये कहां पर हमको काम आने वाला है वो अभी हम समझते हैं, ठीक। तो ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा हमारा क्वेश्चन, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में हमको क्या लगाना पड़ेगा, माध्यिका का यूज, मतलब जो फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा है जस्ट, उस फॉर्मूले का यूज हमारा यहाँ पर होने वाला। तो किस टाइप से होगा वो हम समझते हैं। देखिएगा जब भी आपको ऐसा दे यहाँ पर वर्ग अंतराल के रूप में दिए, देखो कितना दिया है, 10 to 15 तक दिया है, 15 20 तक दिया है, 20 से 25, 25 से 30 दिया, 30 से 35 दिया है, और 35 से क्या दिया 40 तक, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर बारंबारता, यानी ध्यान रखिए ये हमेशा आपका क्या होगा, एफ यहाँ पर दिया है, ठीक है। ये बारंबारता आपकी दी है, तो यहाँ पर 7 9 11 17 8 और 18 हमको यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको कैसे करना है, तो सबसे पहला काम जो भी अपने लास्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ा था, उसमें हमने क्या, आपने बोला सर एक काम करें, सबसे पहले तो 7 को बिल्कुल आप सेम लिख दीजिए, ये करा था अपन ने, है ना। 7 को सेम लिख दिया था, फिर 7 में हमने ये प्लस करा था, 7 और 9 यहाँ पर कितना हो जाएगा 16, 16 और 11 यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 27 हो जाएगा। फिर 27 में अगर कितना 17 को अगर प्लस करते हैं तो 27 और 37 और 7 यानी कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, 44, ठीक है। फिर 44 में ऐड करोगे कितना 8 को, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 52 हो जाएगा, और 52 में ऐड करोगे 18 तो ये कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर 70 हो जाएगा, ठीक। ये हमने पढ़ा था। देखो अब हमको करना क्या है, हमको निकालना है यहाँ पर क्या, माध्यिका निकालना है, ठीक है ना, मीडियन हमको यहाँ पर निकालना है। तो जो फॉर्मूला हमने अभी यहाँ पर पढ़ा हुआ है, क्या फॉर्मूला पढ़ा है, तो उस फॉर्मूला देखो क्या था कि माध्यिका का फॉर्मूला हमने पढ़ा L1 प्लस L2 माइनस L1, और अपन में क्या है F है, इंटू करके ब्रैकेट में n/2 माइनस कितना C दिया हुआ है, ठीक है। तो फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख लेते हैं। देखो ये दिया है L1 प्लस यहाँ पर हमको ऐसा दिया है क्या L2 माइनस क्या दिया यहाँ पर L1, और यहाँ पर दिया F, और यहाँ इंटू मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट में दिया हमको क्या n/2 माइनस हमको क्या यहाँ पर C दिया हुआ है। इस टाइप से हमको फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक। तो इस फॉर्मूले में ये सारी चीजें हमको क्या पुट करनी है, करते हैं, देखें। देखो अब यहाँ पर आप पढ़ोगे, बोलोगे कि सर इसमें L1 क्या है, L2 क्या है, F क्या होगा, है ना। फिर बात करें क्या n यहाँ पर क्या होगा, सारी चीजों को हम यहाँ पर समझते हैं कि कौन सी चीज यहाँ पर क्या होगी, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं एक बार जल्दी से, है ना। तो यहाँ पर अगर हम समझे इसको, ये फॉर्मूला हमने लिख लिया। अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले देखना टोटल नंबर कितने हैं, है ना, टोटल नंबर कितने हैं। तो टोटल नंबर हमारे पास कितने पे 70, देखो सबको हमने ऐड किया ना। यहाँ पर देखो 10 से 15 तक कितने हैं, यहाँ पर 7 है ना। 15 से 20 तक कितने 9, मतलब जितने भी, तो सभी को हमने यहाँ पर ऐड किया, तो कितने हमारे पास यहाँ पर 70। तो टोटल जो नंबर यानी n की वैल्यू हमारे पास कितना हो गया 70 हो गया। लेकिन हमको तो क्या चाहिए n/2, यानी n/2 इसका आधा अगर करोगे n/2 तो ये कितना हो जाएगा, आप बोलो सर कितना 35 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, ये 35 हो जाएगा, है ना। देखो n की वैल्यू तो हमारे पास ये हो गई 70, अगर हम n/2 निकालते हैं तो n/2 की वैल्यू जो निकलेगी n/2 के इक्वल में हमारे पास कितना हो जाएगा, तो इसका आधा यानी कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा हमारे पास। अब देखिए तो n/2 की वैल्यू हमारे पास कितनी 35 हो गया। अब हमको यहाँ पर चेक करना 35 कहां पर आएगा, हमको क्या निकालना माध्यिका। तो माध्यिका हमारे पास जो 35 कहां पर आएगा, तो आप बोलोगे कि सर 35 जो हमारे पास में है वो 27 के तो बाद में आएगा, और 44 मतलब यहीं पर कहीं पर बीच में आएगा। अगर आपको पता है तो लास्ट हमने क्वेश्चन यहाँ पर किया था, देखो कौन सा क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर ये वाला किया था, कहाँ गया, हाँ क्वेश्चन नंबर हमने 16 मैंने आपको करवाया था। देखो कैसे कराया था हमने कि सर 5 कितने टाइम लिखा है, 3 टाइम ऐसा आपको लिखवाया था ना। जैसे 5 यहाँ पर 3 टाइम लिखा है तो 5 हमने 3 टाइम लिखा था। फिर 7 2 टाइम है तो 7 ऐसे 2 टाइम हमने लिखा था। फिर 9 हमारा 4 टाइम है तो 4 टाइम हमने ऐसा लिखा था, मतलब इस टाइप से हमने लिखा था। सॉरी, यहाँ पर कितना है, जो 9 है वो हमने लिखा था 4 टाइम, तो ये 9 ऐसा हमने लिखा था, है ना। तो यहीं पर हमको हमने देखा था 12वां पद हमको यहाँ पर निकालना था। तो सेम वही वाला क्वेश्चन यहाँ पर है ना। देखो तो यहां पर अब क्या करना है, सबसे पहला काम क्या करोगे, सारे नंबर सबको ऐड करा तो टोटल कितना है 70। तो यहां से जो टोटल नंबर है वो निकल गया हमारे पास 70, लेकिन हमको क्या निकालना n/2, तो n/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 35, है ना। अब ये चेक करो यहाँ पर जो 35 है सर वो कहां पर, मतलब किसके बीच में आ रहा है या कहां पर आ रहा है। तो हम देखेंगे कि सर यहाँ पर 27 से तो बड़ा होगा, है ना, और 44 मतलब यहाँ पर कहीं पर आएगा, कहां पर, इस 44 के आसपास यहाँ पर कहीं पर आने वाला है, कहां पर आएगा, इस 44, ठीक है। ये हमको समझ में आया इतना। तो अब ध्यान रखिए 44, इस 44 कहां पर है, तो 44 यहां पर है 25 से 30, ये 25 से 30। तो ध्यान रहे ये जो 25 होगा इसको आप ले लोगे क्या L1, और ये 30 है इसको आप ले लोगे क्या L2, क्या ले लोगे यहाँ पर L2। और ये आपको दिख रहा है 17 को आप क्या ले लोगे यहाँ पर F ले लोगे, क्या ले लोगे भाई 17 जो दिख रहा है 17 को आप क्या ले लोगे यहाँ पर F ले लोगे। बस ये जो वैल्यू आई इसको पुट कर दो, ये हमारा आंसर होगा। देखो तो L1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है भाई 25, तो यहां लिखेंगे कितना 25 हमने लिखा, है ना, प्लस ध्यान रहे सबसे पहले सारे नंबर को ऐड किया। एक क्वेश्चन समझ लो, अगला आपको अपने आप समझ में आएगा। पूरी चीजों का नंबर सारे नंबर हमने ऐड करे कितना 70, तो टोटल नंबर 70 है। n/2 की वैल्यू कितना 35 हमारे पास आ चुका है। अब हमको चेक करना 35 कहां पर आया, क्योंकि हमको मीडियन निकालना है। क्या निकालना है, मीडियन निकालना है ना। टोटल नंबर 70 का आधा कितना होगा भाई 35, है ना। मीडियन जो होता है कहां आता है, हमेशा बीच में, तो 35, तो 35 का है 27 से और 44 की यहां पर आ गया, ठीक। तो ध्यान रहे ये जो होगा, ये जो आपका रहेगा यहां पर जो भी, वो हमेशा आपका F रहेगा। यहां पर ये जो रहेगा ये L1 और ये हमेशा आपका L2 रहेगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो L1 की वैल्यू 25 हो गया। अब L2 माइनस L1, तो L2 माइनस L1, तो L2 की वैल्यू क्या है 30 और L1 की वैल्यू क्या आपके पास 25 है। डिवाइड बाय F की वैल्यू हमारे पास कितना 17 है, ठीक है। फिर हम यहाँ पर इसको अगर सोल्व करें तो यहाँ पर अगर देखें n/2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 35, तो 35 माइनस, अब देखो C हमारे पास बच गया, क्या बच गया है C। तो ध्यान रहे C हमारा यहाँ पर क्या होगा, तो जो C होगा वो हमेशा जो भी यहाँ पर हमने लिया 44 उससे जो ऊपर वाला होगा यही हमारी वैल्यू हमेशा होगी किसकी, C की वैल्यू, किसकी वैल्यू होगी, ध्यान रहे C की वैल्यू, ठीक। तो बस कर दो माइनस करके, कितना कर दो यहाँ पर 27 है तो 27 खत्म, बस सोल्व कर लो। देखो ये कितना हो जाएगा, ये आप बोलो सर 25 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 30 माइनस 25 तो 5 बाय कितना हो जाएगा यहाँ पर 17 हो जाएगा। और मल्टीपल करके देखो क्या करो 35 माइनस कितना करोगे यहाँ पर 27, तो 35 माइनस 27 अगर करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास यहाँ पर 8 बचेगा, ये 8 बचेगा, ठीक है, यही बचेगा। अब देखो क्या करना है, यहां करोगे तो ये कितना 25 प्लस प्लस हमारे पास 8 5 कितना हो गया 40, ये 40 बाय हमारे पास कितना 17 हो जाएगा। कुछ मत को 17 से डिवाइड कर दो, यहाँ पर कितना आएगा, देखो 17 डिवाइड करें तो 17 दूना कितना आएगा यहाँ पर 34, है ना, ये 34 हमारे पास आ गया। अब देखो अगर और जाएंगे पॉइंट में कितना बच जाएगा हमारे पास 6 बच जाएगा, तो देखो कितना हो जाएगा, देखो 6 यहाँ पर बचा, 17 दूना 34 हो गया, 6 हमारे पास बचा कितना आएगा 17 चौक 68 ज्यादा हो जाए कितना हो जाएगा 17 17 34 17 तिया कितना 51, यानी 2.3 के लगभग कुछ आएगा। तो 25 और 2 यहाँ पर कितना, तो ये हो जाएगा कितना 27 हो जाएगा, 27 पॉइंट कितना 3 हमने लगभग में लिया, कहीं दिया है कि बिल्कुल ये दिया है, तो 27 पॉइंट कितना 35 यही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको थोड़ा कम समझ में अगर आया हो या जो भी है, अगला क्वेश्चन देखो पूरा आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन आप देखिएगा पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए तो ये रहा अगला क्वेश्चन, 17 आपने देखा, 18 भी आप यहां पर देखिएगा। चलिए तो ये रहा क्वेश्चन, यहां भी सेम बोला है कि निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका आपको ज्ञात करना है। देखिए सेम हम इस क्वेश्चन को करते हैं, देखिएगा सबसे पहले क्या करें, इनको ऐड करें। सबसे पहले सर आप क्या बोलोगे कि सर 8 पहले लिख दो, 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा 11, फिर 11 प्लस 7 कितना हो जाएगा यहाँ पर 18 हो जाएगा, फिर 18 प्लस 4 यहाँ पर कितना 22 हो जाएगा, 22 और 10 यहाँ पर कितना 32 हो जाएगा, 32 और 1 कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा 33, फिर 33 और 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 36 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो 36 और ये 5 यहाँ पर कितना हो जाएगा
41, फिर 41 और ये कितना है 2, तो 41 और 2 यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना यहाँ पर 43 हो जाएगा, और 43 और 4 यहाँ पर कितना 47 हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई 47, ठीक है 47 हमारे पास हो गया। अब हमको क्या करना है, देखो ये जो वैल्यू निकल गई 47 किसकी वैल्यू निकलेगी, n की, है ना। देखो यहाँ पर जो 47 वैल्यू निकली ये निकल गई किसकी, n की वैल्यू कितना होगा 47, ये 47, तो n/2 की वैल्यू आप बोलोगे सर इसका कर दो क्या जस्ट आधा, तो इसका आधा करेंगे कितना है, ये हो जाएगा कितना 23 पॉइंट कितना 5 कर लेते, कितना कर लेते भाई 23.5 कर लिया। यहां तक क्लियर है। देखो पहले n देखा 47 आया है, तो n/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 23 पॉइंट कितना 5 हो गया, ठीक। अब हमको आगे चेक करना कि 23.5 जो है वो किसके बीच में आएगा या कहां पर आना चाहिए। तो देखो, तो हमने देखा सर 22 से तो बड़ा है ये, है ना, किससे बड़ा है 22 से तो बड़ा है, तो 22 से बड़ा यानी ये कहां पर आएगा, ये आएगा कहां पर 32 पर, कहां पर आएगा भाई 32 पर, खत्म। देखिए तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पर कितना, ये वैल्यू हमारी क्या कहलाएगी f हो जाएगी, है ना, और ये जो वैल्यू आपको यहाँ पर नजर आ रही है दिख रही है, तो ये इधर हो जाएगा L1 और इधर हो जाएगा आपका क्या L2 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया L1 और ये हो गया L2, और क्या बचा C, तो C क्या होगा जस्ट इससे ऊपर वाला यानी 22 हमारे लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर C हो जाएगा, C हो गया, ठीक। बस रख लो फॉर्मूला, फॉर्मूला हमारे पास क्या था, तो फॉर्मूला L1 प्लस हमारे पास था L2 माइनस क्या था L1 डिवाइड बाय हमारे पास F था, और ब्रैकेट यहाँ पर क्या है n/2 माइनस कितना था यहाँ पर C था, यही था क्या, ठीक। चलिए तो रख लो वैल्यू L1 की वैल्यू हमारे पास कितनी 40 यानी ये 40 हो गया, प्लस L2 माइनस L1, तो L2 50 है और L1 40 है, तो दोनों का डिफरेंस यहाँ पर कितना होगा 10 हो जाएगा अपॉन f की वैल्यू क्या है, तो f की वैल्यू कितनी भाई 10 ही है, तो यहाँ पर लिखा हमने कितना 10 हमने लिखा, ठीक। अब यहाँ पर देखिएगा ये हो गया n/2, तो n/2 की वैल्यू हमारे पास कितनी भाई 23.5 है ना, n/2 की वैल्यू क्या है 23 पॉइंट कितना 5 है, और माइनस हमारे पास यहाँ पर क्या है c यानी कितना 22 है, तो 22 खत्म। अब देखिए ये तो यहाँ पर गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 40 प्लस इसको अगर सोल्व करें तो 23.5 माइनस कितना हो गया 22, तो यहाँ पर बचेगा कितना 1 पॉइंट कितना 5 बचेगा, यानी हमारा जो राइट आंसर आ जाएगा वो आएगा कितना 41 पॉइंट कितना 5, यानी आपका ऑप्शन जो डी होगा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कितना 41 पॉइंट कितना 5 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, माध्य पढ़ा, है ना, फिर हमने यहाँ पर माध्यिका पढ़ा है। ध्यान रहे अभी तो मैं आपको नॉर्मल टाइप वाइज आपको क्वेश्चन यहाँ पर करवा रहा हूँ, साथ ही साथ हम वे क्वेश्चन भी हम यहाँ पर करेंगे। कौन से क्वेश्चन, वे क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में आ चुके हैं, है ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको मैं करवाने वाला हूँ, ठीक। तो ये तो हमने फिलहाल कंडीशन टाइप वाइज पढ़ा है ना, ये अब अभी हमने क्या फिलहाल कंडीशन में टाइप वाइज पढ़ा है। अब अगली जो क्लास होगी इसके बाद में, है ना, चलो अभी एक क्वेश्चन और बचा है, इसका भी आंसर। तो अब ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं, कुछ आपको यहाँ पर नहीं करना है, सिंपल सा काम है, ये आपको मैं होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ। सेम क्वेश्चन सेम फॉर्मूला आपको यहाँ पर लगाना है और इस क्वेश्चन को आपको करना है, ठीक है। अब अगला जो हम पढ़ेंगे, हम पढ़ने वाले हैं क्या यहाँ पर बहुलक।